फ्रेंड, जैसा कि अब आप बिना किसी एम्प्लॉयर से खुद से अपने पीएफ अकाउंट का डेट ऑफ एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन अभी कुछ ऐसे यूएन अकाउंट हैं जिनमें वो खुद से डेट ऑफ एग्जिट नहीं कर सकते या नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका पीएफ का पैसा फंस सकता है और आपको जो पीएफ का पैसा है उसे निकालने के लिए काफ़ी ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। यदि आप भी जानना चाहते हैं, वो लाभ उठाना चाहते हैं, तो कृपया इस वीडियो में बिना स्किप किए लास्ट तक बन रही, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। इसके लिए सबसे पहले हम अपने यूनिफाइड पोर्टल पे सफलतापूर्वक लॉगिन हो जाएंगे और यहाँ पे हम सर्विस हिस्ट्री चेक कर लेंगे। बड़े ध्यान से आपको चेक करना है, इसमें कोई भी गलती नहीं करना है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ये जो एम्प्लॉय इन्होंने 3 कंपनियों में काम किया हुआ है, लेकिन किसी में भी डेट ऑफ एग्जिट नहीं है। तो हालांकि जो ईपीएफओ का न्यू रूल है उसके माध्यम से आप डेट ऑफ एग्जिट तो कर पाओगे, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगा। यदि आपने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया तो आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं 6/12/2017, यहाँ पे 2017 में इन्होंने काम किया हुआ था और डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पे नहीं है। और जब ज्वाइनिंग का फासला है इनका काफ़ी ज़्यादा फासला है, तो ये तो डेट ऑफ एग्जिट हम करेंगे तो कोई इशू नहीं आएगा। डेट ऑफ एग्जिट करते समय हमें एक बात का ध्यान देना होता है कि ये जो पुरानी कंपनी है उसमें से जो नई कंपनी है उसमें डेट ऑफ जो एग्जिट है या फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग उनमें मैच नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्रॉस नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जैसे 1/2/2019 को आपने ज्वाइन किया तो और जो पिछली कंपनी है उसमें डेट ऑफ एग्जिट 1/2/2019 से पहले का डालना है आपको, इससे बाद का कोई भी या फिर इसका डेट नहीं डालना है आपको। अब यही चीज़ आपको ध्यान देना है। तो अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस कंडीशन में आप बिल्कुल भी नहीं डाल पाओगे। अभी आपको मैंने बताया कि आप कुछ कंडीशन में नहीं डाल पाएंगे, तो वो कंडीशन मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। जैसे कि आप इन दोनों कंपनियों को ध्यान से देख लीजिए। ये जो कंपनी है टाटा प्रोजेक्ट की लिमिटेड के नाम से, इसमें जो आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो बिल्कुल ध्यान दे दीजिए 1/4/2019 का है। तो अभी क्या है, यहाँ पे जैसे ही आप लॉगिन करेंगे यहाँ से मैनेज पे यहाँ पे मार्क डेट ऑफ एग्जिट, तो डेट ऑफ एग्जिट जैसा ही करेंगे तो आपके सामने ऐसा पोर्टल ओपन होकर के यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट डिटेल में सेलेक्ट करना है। इसमें जितनी भी कंपनियों का डेट ऑफ एग्जिट नहीं हो रखा है वो सारी यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो अभी तीनों कंपनियां शो हो रही हैं, हमें एंटर करना है इस वाली कंपनी में, जीजे इसमें नहीं है, हालांकि तीनों में भी नहीं है। तो अब देखिए इसमें क्या है, अभी इसमें जो आपका दिखा रहा है लास्ट कंट्रीब्यूशन, अभी लास्ट कंट्रीब्यूशन अप्रैल 2019 का है। तो अप्रैल 2019 में आप यहाँ पे जब भी डेट ऑफ एग्जिट का कॉलम ओपन करते हैं ऑप्शन, तो यहाँ पे अप्रैल का ही शो करता है, यानी कि जिस महीने में लास्ट कंट्रीब्यूशन आपका जमा होता है वो ही शो हो रहा है। अब देखिए इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग थी वो थी 1 अप्रैल 2019, और यहाँ पे आपका जो ऑप्शन ओपन होकर के आ रहा है, आप जब खुद से कर रहे हो तो यहाँ पे जो ऑप्शन ओपन होकर के आ रहा है वो 1 अप्रैल से नीचे का नहीं आ रहा है। और अभी फिलहाल में यहाँ पे बग भी है, आप या फिर ईपीएफओ ने किसी नियम के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया हुआ है कि आप इससे नीचे नहीं डाल सकते हो। तो यदि आपने गलती से 1 अप्रैल या फिर इसमें से कोई ऊपर का कर दिया ना, तो आपका जो पीछे वाला पैसा है जो करंट कंपनी का वो बिल्कुल फंस जाएगा, और ये तो फंसेगा ही फंसेगा, अपनी कंपनी उसके पैसे विड्रॉल करके नहीं निकाल पाएंगे। फ्रेंड्स, इस कंडीशन में आपको क्या करना है, इस कंडीशन में आपको ये ही करना है कि आप अपने एम्प्लॉयर से ही डेट ऑफ एग्जिट करवाना है, अन्यथा यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा भुगतान करना पड़ेगा, आपको दौड़ भाग करना पड़ेगा, अपना डेट ऑफ एग्जिट सही करवाना पड़ेगा, जो कि एम्प्लॉयर भी नहीं कर पाएगा, आपको ईपीएफ ऑफिस से कराना पड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो भी ऑप्शंस आ रहे हैं इसमें से कोई भी डेथ का नहीं है, यहाँ पे परमानेंट डिसेबलमेंट का तो है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे ज़्यादा जो सेलेक्ट किया जाता है वो सेशन शॉर्ट सर्विस का सेलेक्ट किया जाता है या फिर एनी अदर किया जाता है, अदर रीजन। लेकिन ऐसे व्यक्ति जिनका मौत हो गया, गलती से मृत्यु होगी, भगवान न करे किसी की हो, तो उनका यदि कोई और पर्सन सोचे जल्दबाजी में मैं डेट ऑफ एग्जिट करके और सब कुछ कर दूं, तो बिल्कुल ऐसी गलती ना करें। यहाँ पे अगर आपका कोई पर्सन है उसकी डेथ हो जाती है तो आप अपने एम्प्लॉयर से ही यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट
एंटर करवाएं, क्योंकि उसके पास यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करते समय जो रीजन है वो सही रीजन आ जाता है। उनमें 2-4 और भी रीजन आ जाते हैं, यहाँ पे तो आपको 4 ही दिख रहे हैं ना, वहाँ पे 2-4 और आ जाते हैं जो कि परफेक्ट होता है। तो इस कंडीशन में मृत्यु के केस में या फिर ऐसे केस में जिसमें कि आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग में दिक्कत है, आपका बिल्कुल मैच कर रहा है, तो उस कंडीशन में आप बिल्कुल भी डेट ऑफ एग्जिट खुद से मत कीजिए, अन्यथा आप बहुत ही ज़्यादा परेशान होंगे। हालांकि इसका भी सोल्यूशन है, गलती से यदि आपने कर दिया है तो उसका भी सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है और सक्सेस भी हुआ है, तो वो वीडियो आप देख पाएंगे। अब मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, यदि 2017 यहाँ 3 मेंबर आईडी थी ना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 मेंबर आईडी थे। मैं आपको दिखा दूँ एक बार और, यहाँ पे 3, या पहले वाले का तो आप कभी भी कर सकते हो, आप खुद से भी कर सकते हो। यहाँ पे मैनेज पे जाना है और मार्क एग्जिट कर देना है। यहाँ पे जैसे ही सेलेक्ट एम्प्लॉयमेंट में करोगे आप, तो यहाँ पे जो पहले वाली थी ना, ये थी ना, इसको आपने जैसे ही सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे जो इसका कंट्रीब्यूशन है लास्ट ना, वो मई 2018 का दिखा रहा है। हालांकि आपने जो ज्वाइनिंग किया हुआ है वो 2019 में किया हुआ, तो यहाँ पे आप एंटर कर पाएंगे। यहाँ पे आप खुद से कर दीजिए। यदि ऐसे पर्सन का है जिसकी मृत्यु वगैरह नहीं हुई हो, तो यहाँ पे शॉर्ट सेशन का, यहाँ पे शॉर्ट सर्विस का सेलेक्ट कर लीजिए और बिल्कुल अपडेट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि किन किन लोगों को यहाँ पे परेशानी हो सकती है डेट ऑफ एग्जिट करने में और किन किन लोगों को नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से और आप क्या क्या जानना चाहते थे जो कि मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, उसका रिप्लाई मैं जल्द देने का प्रयास करूंगा। फ्रेंड्स, और अधिक वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।